अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जांच अब जारी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समीक्षा बैठक की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है कि सुरक्षा की समीक्षा जारी है। FBI जांच कर रही है पूरे मामले की। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमलावर के हमले के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो बाइडेन ने साथ ही ये भी कहा है कि ट्रंप फायरिंग केस में अपनी थ्योरी ना बनाएं। उन्होंने ट्रंप के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। As I said last night, there is no place in America for this kind of violence or any violence for that matter. The FBI is leading this investigation, which is still in its early stages. We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. I urge everyone, please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के तार अफगानिस्तान से जुड़ने की खबर आ रही है। इस बारे में बताया जा रहा है, एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक आतंकवादी दावा कर रहा है कि तालिबान विरोधी गुट के नेता ने ट्रंप पर हमले का आदेश दिया था और अगला निशाना जो बाइडेन और दूसरे अमेरिकी हैं। यह भी दावा किया गया है कि ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। اینجا رئیس اجماع علیه از فرماندهان جبهه مقاومت ترامپ رو ما زدیم با دستور احمد مسعود جو بایدن آمر زدیم با تمام امریکایی‌هاش اینجا رئیس اجماع علیه از فرماندهان جبهه مقاومت तो ट्रंप पर हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। ट्रंप पर हमला करने वाले संदिग्ध शूटर की कार में बम बनाने का सामान भी मिला है। खबरों के मुताबिक हमलावर के घर में भी बम बनाने की सामग्री मिली है। हमलावर की बंदूक उसके पिता की थी। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक है, जिसकी उम्र महज 20 साल है। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था। ये भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे हमलावर ने रैली में ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और आपको बता देते हैं कि आखिर हमलावर जो महज 20 साल का है, इसका नाम थॉमस मैथ्यू है। पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क का ये रहने वाला है। हमलावर की बंदूक उसके पिता की थी। शूटर के घर से बम बनाने का सामान मिला है। शूटर की गाड़ी से भी बम बनाने का सामान मिला है। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ था ट्रंप का हमलावर। तो अमेरिका में शनिवार को जब घड़ी में शाम के करीब 6:30 बजे रहे थे, तो पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज से रैली में अफरा तफरी मच गई। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे दुनिया के ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ है। जगह बटलर, पेंसिल्वेनिया। दिन शनिवार, वक्त शाम के 6:30 बजे। ट्रंप स्टेज से अपना जोशीला भाषण दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को सुनने आए उनके समर्थक जोश में थे, तभी गोली चली। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप को गोली लगने का एहसास हुआ, ट्रंप ने कहा, टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड। ट्रंप के हाथ पर, कान पर, चेहरे पर खून लग चुका था। जानकारी के मुताबिक फायरिंग एक राउंड नहीं, कई राउंड हुई। रैली की जगह जहां कुछ देर तक ट्रंप और उनकी पार्टी की जय जयकार हो रही थी, चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करने लगे। I'm at the Trump rally and somebody just started shooting. What's just happened? Oh my God. तब तक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हरकत में आ चुके थे।
ट्रंप को तुरंत ही मंच से सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई। भीड़ के बीच से ट्रंप को निकालते हुए सीक्रेट सर्विस के एजेंट डोनाल्ड ट्रंप को कार तक लेकर गए। इस बीच ट्रंप अपने समर्थकों के लिए लगातार हाथ हिलाकर उनका जोश बढ़ा रहे थे। एक तरफ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ट्रंप को हॉस्पिटल ले जाने के लिए दौड़े, तो दूसरी तरफ रैली के लिए बने स्टेज पर स्नाइपर्स ने मोर्चा संभाल लिया। स्नाइपर्स गोली मारने वाले शख्स को ढूंढ रहे थे। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई, हमलावर भी मारा गया। So today I was photographing former President Trump at a campaign rally here in Butler, Pennsylvania. I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally. I've done it hundreds of times. And over my left shoulder, I heard several pops, and I knew immediately it was gunfire. अमेरिका में हुई यह घटना पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी घटना है। पूर्व राष्ट्रपति को पूरी सुरक्षा के बीच जान से मारने की कोशिश हुई है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने हमलावर को पहले ही देख लिया था। वो एक बिल्डिंग पर चढ़ रहा था और राइफल के साथ रेंग रहा था। उनका दावा है कि वो पुलिस को सतर्क कर रहे थे, लेकिन जब तक पुलिस कुछ एक्शन लेती, हमला हो गया। So I looked at the stage and I saw the Secret Service agents rushing to President Trump. From that moment, I ran to the stage and I started photographing the agents on top of them. And then off to my right, I saw the Secret Service counter-assault team arrive. And then I ran to the other side of the stage and they picked President Trump up. And then as he's walking down the ramp, he started fist bumping to the crowd and waving. And I did notice he had blood coming down his face, as you can see in the photos. The agents took him down the ramp and they put him into an SUV. And again, as he was getting into the SUV, he also started pumping his fist again. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को सिलसिलेवार तरीके से हम समझते हैं और आपको समझाते हैं। यह एनिमेशन हमने आपके लिए तैयार किया है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप अपने समर्थकों के बीच में भाषण दे रहे थे चुनाव के लिए। उनसे करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत, यह इमारत थी और इसी इमारत की छत पर हमलावर मौजूद था। समर्थकों की भारी भीड़ आप देख रहे हैं, पूरे जोश के साथ में यहां ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे कि तभी ट्रंप के मंच से 400 फीट दूर यह हमलावर यहां से जो है हमला करता है। गोली ट्रंप के कान से होकर गुजर जाती है। मौके पर अफरा तफरी मच जाती है, कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। लेकिन तभी ट्रंप की सुरक्षा में जो सीक्रेट स्नाइपर्स यहां तैनात होते हैं, जो छत है दूर से, यहां से जो है हमलावर पर गोली चलाते हैं और हमलावर मार दिया जाता है। और ये जो ट्रंप यहां पर भाषण दे रहे होते हैं, उन्हें जो सुरक्षा कर्मी है वहां से ले जाते हैं सुरक्षित और उसके बाद में अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, क्योंकि गोली छू कर निकली है। थोड़ी सी यहां पर ब्लीडिंग दिखाई दी है, लेकिन तब भी ट्रंप हाथ हिलाकर जो उनके समर्थक होते हैं उनको बताते हैं कि वो ठीक हैं। तो इस तरीके से आज पूरे हमले को अंजाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रंप पर फायरिंग करने वाले शख्स का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बताया जा रहा है। उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। उसका जन्म सितंबर 2003 में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका घर बटलर से 40 किलोमीटर दूर बेथल पार्क में है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसने ट्रंप पर गोली क्यों चलाई, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। इस मामले की जांच को FBI ने टेक ओवर कर लिया है।